नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 29 जुलाई के हरियाणा के तमाम समाचार पत्रों में भी विस्तार से खबर है। हम भी अपने दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट के साथ जरूरी जानकारी दे रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स का नया सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब तक जहां प्रॉपर्टी टैक्स पुराने नियमों के आधार पर तय होता था, वहीं अब टैक्स की गणना कलेक्टर रेट, फ्लोर फैक्टर, प्रॉपर्टी के उपयोग, शहर की श्रेणी और संपत्ति के आकार के आधार पर होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने महिलाओं, दिव्यांगों, लाल डोरा क्षेत्र के मकानों और कुल विशेष श्रेणियों के लिए टैक्स में छूट दी है। दूसरी ओर गलत जानकारी देने वालों और टैक्स चोरी करने वालों पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हरियाणा का नया प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम क्या है और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा। सरकार के अनुसार ये नई व्यवस्था वित्त वर्ष 2026 से 27 से लागू होगी। हालांकि जिन लोगों ने पहले ही इस वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दिया है, उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 महीने तक लोग पुराने नियमों के अनुसार टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद सभी को नई व्यवस्था के अनुसार ही टैक्स देना होगा। अब सबसे बड़ा बदलाव यही है कि पहले की तुलना में अब प्रॉपर्टी का मूल्य कलेक्टर रेट के आधार पर तय किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार कई दूसरे फैक्टर भी जोड़ेगी, जैसे शहर किस कैटेगरी में आता है, मकान कितना बड़ा है, कितनी मंजिल बनी हुई है, मकान रहने के लिए है या व्यवसाय के लिए। इन सभी बातों को जोड़कर टैक्स तय किया जाएगा। सरकार ने पहली बार फ्लोर फैक्टर लागू किया है। अगर केवल ग्राउंड फ्लोर बना है तो फैक्टर 1 रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मंजिलें बढ़ेंगी, हर अतिरिक्त मंजिल पर 0.25 जुड़ता जाएगा। यानी 4 मंजिला मकान का टैक्स 1 मंजिला मकान से अधिक होगा। सरकार ने छोटे मकानों के लिए टैक्स में विशेष राहत दी है। यदि आपका मकान 50 वर्ग मीटर तक है तो आपको केवल 25% टैक्स देना होगा। 50 से 100 वर्ग मीटर तक है तो आपको आधा टैक्स लगेगा। 100 से 200 वर्ग मीटर के मकानों पर 75% फैक्टर लागू होगा, जबकि बड़े मकानों पर सामान्य दर से टैक्स लगेगा। औद्योगिक प्लाटों के लिए भी अलग अलग स्लैब बनाई गई है। 500 वर्ग मीटर तक छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। जैसे जैसे प्लाटों का आकार बढ़ेगा, टैक्स का फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो यह नियम जरूर जान लीजिए। यदि आपने अपना मकान या उसका कोई हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, तो उस हिस्से का सामान्य टैक्स के अलावा 0.25 गुना अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। यानी किराए से कमाई करने वालों को अतिरिक्त टैक्स देना होगा। सरकार ने इसके लिए भी सीमा तय कर दी है। उदाहरण के तौर पर 250 वर्ग मीटर तक के मकानों का टैक्स पुराने टैक्स से अधिकतम 1.25 गुना तक बढ़ सकता है। 250 से 350 वर्ग मीटर वाले मकानों में अधिकतम 1.5 गुना तक बढ़ेगा। अन्य संपत्तियों में यह सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि सरकार एकदम से कई गुना टैक्स नहीं बढ़ा सकती। यदि आपकी संपत्ति लाल डोरा क्षेत्र में आती है तो सरकार ने विशेष छूट दी है। नगर पालिका सीमा में शामिल होने के बाद पहले 5 वर्ष तक पूरी टैक्स छूट मिलेगी। इसके अलावा पहले से मौजूद गांवों में लाल डोरा क्षेत्र के आवासीय मकानों को 75% तक टैक्स में रियायत दी जाएगी। सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों को भी टैक्स में छूट दी है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने पर 25% तक रिबेट है। दिव्यांगों को 10% छूट, वेस्ट मैनेजमेंट अपनाने वाले सोसाइटी को भी 10% रिबेट मिलेगी। हालांकि किसी एक संपत्ति पर कुल छूट 25% से अधिक नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश करता है तो उसे बचाए गए टैक्स का 2 गुना जुर्माना देना होगा। इसके अलावा हर महीने 1.5% ब्याज भी देना पड़ेगा। यदि किसी ने बिना अनुमति निर्माण किया है और वह नियमित नहीं कराया गया है तो उस पर भी सामान्य टैक्स के अलावा 2 गुना टैक्स पेनल्टी लगेगी। यदि निर्धारित समय तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो हर महीने 1.5% साधारण ब्याज देना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स में मिलने वाली छूट का लाभ लेना चाहता है तो उसे अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन कराना होगा। साथ ही पुराना टैक्स, ब्याज और पेनल्टी सहित पूरी राशि एक मुश्त जमा करानी होगी। यदि भुगतान किस्तों में किया जाए तो किसी भी प्रकार की रिबेट नहीं मिलेगी। इस नई व्यवस्था में कलेक्टर रेट के आधार पर टैक्स तय होगा।
छोटे मकानों को राहत मिलेगी, लाल डोरा क्षेत्र को विशेष छूट मिलेगी, महिलाओं और दिव्यांगों को रिबेट मिलेगी, किराए वाली संपत्ति पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा, टैक्स चोरी और अवैध निर्माण पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा, समय पर टैक्स नहीं भरने पर हर महीने ब्याज देना होगा। हरियाणा सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रॉपर्टी टैक्स को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाना है। वहीं आम लोगों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपनी संपत्ति का सही विवरण दे और समय पर टैक्स जमा करें, ताकि अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने से बचा जा सके। आपको हरियाणा सरकार का यह नया प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम कैसा लगा? क्या इससे लोगों को राहत मिलेगी या टैक्स का बोझ बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।